हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप सभी लोगों को पता है कि दिवाली आ गई है। अब कोई भी टाइम नहीं बचा। जो भी मेरे ख्याल से एक हफ्ता शायद, अब मैंने काउंट नहीं किया, जो भी है दिन, तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं। तो घर की सफाई भी करनी है क्योंकि बीच में फेस्टिवल आते जा रहे हैं। तो नवरात्रे आए, फिर उसके बाद करवा चौथ, तो इन सब की तैयारियों में टाइम सारा निकल गया। तो अब मेरी घर की सफाई तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। जो अभी पेंट वेंट हुआ था तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी और डीप क्लीनिंग करनी है। वो आज मैं करूँगी अपने बेड का। तो अभी जब पेंट हुआ था तो बेड मैंने खोला था, एक साइड का मैंने सामान निकाला था और एक साइड का अरविंद ने मुझे नहीं निकालने दिया था कि मत निकाल, पूरा फैल जाएगा। और अच्छा हुआ उस टाइम मैंने नहीं निकाला क्योंकि मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाते। जो निकले थे वो मुझे सारे धोने पड़े। और जो अभी कुछ चीज़ें हैं उसकी सामान निकाल के मैं बेड की सफाई करूँगी। और सर्दियाँ भी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो उनके कुछ कपड़े भी निकलेंगे और अरविंद के भी निकालूंगी क्योंकि वो भी रात को काफ़ी लेट हो जाता है आने में। तो थोड़ा सा हवा का वो है कि बोल रहे मुझे काफ़ी टाइम से कि निकाल के तू रख दे। फिर निकालना है उसके, फिर उसकी भी सफाई करनी है क्योंकि ऐसे तो पहना जाएगा नहीं, उसको दोबारा वॉश करना पड़ेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि बेड का मैं कुछ सामान निकाल देती हूँ। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना तक करूँगी क्योंकि रज़ाई गद्दे भी होते हैं, उसमें भी धूप लगाना। लेकिन अभी मुझे नहीं पता क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है 2 दिन से कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो रज़ाई गद्दे में निकालती हूँ, यानी क्योंकि अभी तो सिर्फ कंबल कंबल मैं निकालूंगी ओढ़ने के लिए अभी। तो कंबल वो भी आज से हम नहीं ओढ़ेंगे, निकाल के मैं रख दूँगी। कल देखूँगी अगर धूप होता है या मैं वॉश कर पाई कंबल वगैरह, क्योंकि टाइम लगता है। मशीन में भी बहुत मुश्किल से धुलता है, मैं मशीन में ही धो लेती हूँ लेकिन बहुत मुश्किल होता है धोने में। और अभी फ़िलहाल मैंने नेल्स वगैरह करा रखे हैं, तो नेल्स के कराने के बाद ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कोई काम करना। तो अगर मशीन से भी कपड़े निकालने तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, शौक़ है तो मैं करवा लेती हूँ। कोई फेस्टिवल है कुछ है, लेकिन काम तो करना ही होता है, मुझे ही करना है और तो कोई करेगा नहीं। तो देखती हूँ कैसे होता है, लेकिन अभी चलते हैं अपना सामान निकालते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे बेड में क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा फुल है और मैं कैसे सफाई करती हूँ। आ जाओ। तो बेड की सफाई करने से पहले हम हटा लेते हैं गद्दे। तो अन्नी को आप देखो कितनी फटाफट उठा के फेंके जा रहा है। तो मैंने कहा बेटा फेंकना नहीं है, उठा के रखना है। तो अन्नी से मैं काम करवा रही हूँ। तो उस दिन घर पे सिर्फ अन्नी और मैं थे, तो अन्नी मेरा काम करवा देता है। तो जो भी मैं बोलती हूँ, तो गद्दे इस वजह से मैं नहीं उठा के रख रही थी क्योंकि मैंने नेल्स करा रखे थे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उठा के रखने में। और इधर बोतलें देखो साइड में ये लोग पढ़ाई करते तो इधर उधर छोड़ देते हैं। और जो बेड के गद्दे के नीचे जो मैं बिछा के रखती हूँ ना, उसकी वजह से मुझे काफ़ी राहत मिल जाती है कि अंदर ना काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जाने से बच जाता है। तो मैं निकाल लेती हूँ फटाफट कपड़े निकालते निकालते मुझे दिख जाती है एक चीज़ जो मैंने बनाई थी। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो है क्या चीज़। तो मैं आप लोग को ये स्वेटर दिखा देती हूँ। ये काफ़ी पुराना है और ये वाला स्वेटर मैंने बनाया था अरविंद के लिए। उस टाइम मुझे बड़ा शौक चढ़ा था कि मुझे स्वेटर बनाना है, तो ये मैंने अरविंद के लिए बनाया था। और डिज़ाइन भी मुझे नहीं आता था, मैंने किसी से पूछा था। उस टाइम यूट्यूब वगैरह इतना हम लोग नहीं चलाते थे और नेट वगैरह का यूज़ नहीं करते थे, तब का है ये मैंने अपने साथ में कोई पड़ोस में है उनसे मैंने पूछा था और ये बनाया था मैंने। और बहुत प्यारा बना था, आप लोग देख सकते हो। लेकिन ना इसकी लेंथ थोड़ी कम रह गई थी, तो मैंने सोचा कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। तो ईशू को आ जाता था, लेकिन अब ईशू की भी हाइट थोड़ी बड़ी हो गई, तो अब वो भी नहीं पहन पाएगा। और अब ये पहनेगा जब अन्य बड़ा होगा, तो वो पहने, कह रहा नहीं पहनना, वही पहनेगा क्योंकि मैंने बहुत मन से बनाया। तो ये खराब तो इतनी जल्दी होता नहीं है, तो इसे मैं जला दूंगा तब तक आपकी मेहनत को। तो देख सकते हो एक साइड मैंने खाली कर लिया है और दूसरी साइड अभी सामान है। तो नीचे मैं बेड की सामान रखने से पहले कुछ बिछा लेती हूँ
तो ये काम मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन अब मैं कुछ सालों से कर रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते थे। तो मैं सारा सामान पूरा बेड एक साथ खाली नहीं करूँगी, तो मैं इसे पहले थोड़ा एक-एक करके पहले खाली करूँगी। तो आप लोग देख सकते हो कि ये सारा सामान है और ये सारा सामान दोबारा बेड पे रखने का नहीं है, क्योंकि अभी मैंने रख दिया तो फिर मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा। तो ये सारे कपड़े हैं जो सर्दियों के सबके यूज़ किए हैं, तो इसे मैं बाहर ही रखूँगी और पूरा घर मेरा भर चुका है। बस सिर्फ मैंने गद्दे रखे कुछ चीज़ें और बेड का सिर्फ ये सामान है, तो मैं पूरा एक साथ नहीं खोल सकती हूँ। तो मैं एक-एक करके खोलूँगी, लेकिन अभी मुझे डिसाइड करना है कि इस साइड में क्या रखूँ, क्योंकि इस साइड रज़ाई वगैरह है तो वो अभी यूज़ की चीज़ें, और इस साइड का ना बहुत मतलब मेरे को बहुत हेडेक सा लगता है कि यार खोलना। जो साइड में होता है उसे तो आराम से खोल लेते हैं, लेकिन जो इस साइड कोने का होता है वो मुझे खोलना बहुत टफ लगता है। तो ज़्यादा गंदगी है नहीं, आप लोगों ने देखा, तो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या साफ़ करना है। तो दिवाली है, इसके पर्पज़ से मैं पूरा बेड को पोंछ लूँगी। वैसे मेरा मन था इस साल पॉलिशिंग कराने का, तो बहुत ज़्यादा बखेड़ा सा फैला है, तो अभी तो मैं नहीं कराऊँगी। तो ये चीज़ें हैं ना साइड में, ये गंदगी नहीं है, ये मेरा पहले बहुत पहले बेड जो घर मैंने पेंट कराया था तो उसका पेंट वगैरह है और कुछ पॉलिश हट गई है, वो है, गंदगी नहीं है ज़्यादा। फिर भी मैं इसे गीले कपड़े से पूरा बेड में पोंछ लूँगी एक बार, उसके बाद में सामान रखूँगी, क्योंकि दिवाली है तो सफाई तो बनती है, तो मैं सफाई करूँगी इन चीज़ों से। तो आप देख सकते हो एक में है कॉलोनी और दोनों सेम एक ही शीशी है, लेकिन एक में ब्लू कलर है और इसका कलर देख सकते हो क्या है। तो ये ऑयल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो कीड़े के लिए होता है, दीमक के लिए होता है। तो बेड में वैसे मेरे दीमक है नहीं, लेकिन बाहर मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं शायद से है, तो इसलिए मैं ये छिड़क देती हूँ और सोच रही हूँ कि अब क्लीन कर रही हूँ तो इसे भी मैं छिड़क दूँ। और वैसे मैंने इसे साफ कर लिया है गीले कपड़े से, चारों तरफ मैंने इसे पोंछ लिया है। तो मेरा बेड अब पहले से बहुत कम गंदा होता है। पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा धूल होती थी बेड के अंदर, लेकिन जब मैं एक कपड़ा नीचे, फिर कपड़े रखने के बाद ऊपर भी एक कपड़ा, उसके बाद फिर बेड बंद करने के बाद बेड के ऊपर मतलब गद्दे के नीचे भी एक चीज़ होती है, तो उसकी वजह से ना बहुत कम डस्ट है बेड के अंदर। और जो मैंने कपड़े धो के रखे थे, 1 साल तो हो गए, 1 साल नहीं हुए, लेकिन जो भी सर्दियों के जो कपड़े जब रखे जाते हैं मार्च अप्रैल में, तो धो के रखते हैं, तो सारे कपड़े साफ है मेरे। तो जब पहनेंगे फिर देखेंगे, तो इसे मैं करूँगी क्लीनिंग। तो इसे मैंने एक साइड से पोंछ लिया है, तो ये ज़्यादा मैं इसकी ना केयर करती नहीं हूँ, मैं हमेशा पोंछती नहीं हूँ। तो कुछ तो गड्ढे हैं, बाकी कुछ होने होंगे, हो जाएंगे साफ, मैंने वैसे पूछा है, लेकिन कहीं कहीं मुझे अभी भी दिखा है निशान है, तो उसे मैं साफ करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़े टाइम बाद कराऊंगी अपने बेड की पॉलिशिंग, क्योंकि खराब हो गई है, तो इतनी शाइनिंग भी नहीं है अब इसमें। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि गैपिंग आ गई है, अभी किस वजह से पता नहीं, क्योंकि इस साइड नहीं है और इस साइड भी नहीं है। यहाँ पे हल्का मुझे दिख रहा है कैमरे में किस जगह है, और यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं और इसे भी मैंने खोल लिया है, क्योंकि वो तो सारी यूज़ की चीज़ें हैं। इधर मैं देख लेती हूँ क्या चीज़ें यूज़ की नहीं है, वो फिर मैं इस साइड रख दूँगी। कंबल तो मेरा इसी साइड है, तो कंबल वगैरह मैं निकाल लूँगी अभी। बाकी की जो चीज़ें इसके अंदर भी शायद बैग में सर्दियों की ही सारी चीज़ें हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, बैग में भी जगह नहीं। और जो इस साइड का है ना सामान, ये तो मुझे बिल्कुल छेड़ने का मन नहीं कर रहा है, क्यों निकालूँ, मेरा काम बहुत ज़्यादा फैल गया। बढ़िया है, इसमें रज़ाई गद्दे हैं, देख सकते हो पूरे में ही रज़ाई गद्दे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा मैं निकालूँ या नहीं, लेकिन मैं सोच रही एक बार जब मैंने खोला है तो निकाल के इसे पोंछ लेती हूँ, उसके बाद फिर एज इट इज़ इसे रख देती हूँ कि अभी इन सबकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो निकालना तो पड़ेगा। बाकी मेरा घर देखो, ये सर्दियों के कपड़े निकालने के बाद क्या हाल है कहीं। तो ये भी मैंने पूरा पोंछ लिया है और उसके बाद में मैंने इसके अंदर ये वाले तेल छिड़क दिए, क्योंकि एक साइड में ना, इधर की साइड में वो मुझे छेद बेड के अंदर दिख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, बट समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ कीड़े वगैरह दिखे नहीं है, तो देखते हैं। अपनी तरफ से जितना हो सकता है उसकी मैं केयर कर देती हूँ। बाकी तो अब इस में नहीं रखने को, क्योंकि इधर का जो सामान है वो मैं निकालती हूँ, सब सर्दियों का ही था, तो कंबल वगैरह मैंने निकाल लिए हैं। बैग इधर का जैसे हो गया तो ये खाली हो गया था, तो इसमें मैंने रख दिया। सिर्फ इन चारों बैग में ना सिर्फ मेरी साड़ियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये इतनी साड़ियाँ जो मैं अभी नहीं पहनती हूँ, काफ़ी सारी है, तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। और अभी अलमारी मेरी भरी हुई है, तो इसे मैं ढक देती हूँ, काफ़ी स्पेस अभी है इसके अंदर, जो बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो मैं अभी तो मैं कुछ नहीं रखती इस साइड की, मतलब 3 साइड मेरे साफ़ हो चुके हैं और बच गया मेरा एक साइड जो उधर का रह गया है, तो मैं उसे भी पहले सारा सामान निकाल के क्लीन कर लेती हूँ, फिर रख देती हूँ जो उसके अंदर रखना होगा। क्योंकि जो सर्दियों में मैंने सारे कपड़े भी निकाले हैं ना, तो मैंने इसलिए निकाले कि मुझे बार-बार बैग खोलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि इस साइड था। तो अब मैं क्या करूँगी, जितने मोटे-मोटे कपड़े अभी यूज़ के नहीं है उसे मैं बैग के अंदर करके और इस साइड में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अगर निकालना हो तो सामने में रहेगा तो आराम से कोई भी निकाल सकता है। तो मैं उसे रख दूँगी और कुछ जो हल्के-हल्के कपड़े जिसकी अभी ज़रूरत है वो मैं निकाल देती हूँ, कंबल और कुछ पतले-पतले कपड़े निकालूँगी। और बाकी मेरा हो गया है, एक साइड रह गया, उसे मैं करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को।